ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय पवित्र आत्माओं, आज हम पंथ निरपेक्षता के विषय में अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहते हैं। इस धरा पर भारतवर्ष के संविधान के अनुसार यह ऐसा राष्ट्र है जहां पर पंथ निरपेक्ष राज्य चलता है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में सेकुलर वाद कहते हैं। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि किसी भी पंथ की विचारधारा का पक्षपात न करना। किसी भी विचारधारा का पक्षपात न करना, इसमें एक दोष है, और वो दोष ये है कि हम पंथों की किसी विचारधारा का पक्षपात न करें। यह तो अच्छा है, लेकिन इन पंथों में जो सत्य पंथ है, अर्थात जो धर्म है, उस धर्म का भी हम पक्षपात न करें तो अधर्म की विजय होगी। वास्तव में अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। पंथों में कुछ मात्रा में विद्या और अधिकतर मात्रा में अविद्या होती है, इसलिए पंथों से तो निरपेक्ष रहना ठीक है। लेकिन जो वैदिक पंथ है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं, उससे निरपेक्ष होकर मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वह पशु के तुल्य बन जाता है। इसलिए भारतवर्ष के लिए पंथ निरपेक्षता बहुत घातक है। सत्य सनातन वैदिक धर्म के ऋषि निर्मित आर्य समाज की विचारधारा है सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस नियम के अनुसार हमें सत्य का सदा पक्षपात करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो लोग कहते हैं यह धर्म की बात बोल रहा है, और जब कोई धर्म की बात बोलता है तो लोग कहते हैं कि यह सत्य बोल रहा है। अर्थात सत्य और धर्म पर्यायवाची शब्द हैं। इस आधार पर हमें सदा सत्य का पक्षपाती होना चाहिए। दूसरी वार्ता यह है, पंथ निरपेक्षता का लाभ उठाकर वैदिक धर्म के अतिरिक्त जितने भी लोग हैं, चाहे वे लोग किसी भी क्षेत्र के हों, हर क्षेत्र में वे छद्म पंथ निरपेक्ष हैं। चाहे वे ईसाई हैं, चाहे मुसलमान हैं, या अन्य किसी भी पंथ के मानने वाले हैं, वे सब छद्म पंथ निरपेक्ष हैं, वास्तविक पंथ निरपेक्ष नहीं है। और हिंदू लोग अध्ययन तो करते हैं, वे लोग सांसारिक उन्नति के लिए विविध प्रकार के ग्रंथों का पठन पाठन तो करते हैं, लेकिन जो धर्म विषयक ग्रंथ हैं, जो आत्मोन्नति के ग्रंथ हैं, जो ईश्वर को प्राप्त करने संबंधी ग्रंथ हैं, उन आंतरिक अध्ययनों से अर्थात स्वाध्याय से दूर हैं। इसीलिए वे छद्म पंथ निरपेक्ष लोगों के साथ मिलकर पंथ निरपेक्ष बन जाते हैं। अंतर यह रहता है कि सारे मतवादी छद्म अर्थात नकली पंथ निरपेक्ष हैं, और ये हिंदू असली पंथ निरपेक्ष होकर दूसरों की दूषित मान्यताओं का भी समर्थन करने लगता है।
और अपनी वैदिक मान्यताओं को धीरे धीरे भूलने लग जाता है। आप किसी हिंदू से पूछें, आप मृत्यु के बाद पुनः जन्म को प्राप्त करेंगे या नहीं, तो जिन मुसलमानों का पिक्चरों के क्षेत्र में आधिपत्य है, वहां का एक वाक्य लेकर वे बोलने लगते हैं, फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा। ऐसे हिंदू पुत्रों ने अगर स्वाध्याय किया होता, अरे वेद तक चाहे पहुंच न हो, अगर गीता का भी अध्ययन किया होता, तो उनके सामने ये वाक्य उपस्थित होता, बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तब चार्जुन। ए अर्जुन, तू भी मनुष्य है और मैं भी मनुष्य हूं, हम भी दोनों के दोनों सदा से हैं, इसीलिए हम दोनों के अनेक जन्म हुए हैं, वर्तमान में भी जन्म है और आगे भी जन्म होगा। इसलिए ये जन्म जन्मांतर की परंपरा हमारी अनादि है, अनंत है। अर्थात हम लोग मुसलमानों की अविद्या को, ईसाइयों की अविद्या को कि फिर न मिलेगी जिंदगी दोबारा, इसे मानकर मूर्खता की दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन वैदिक धर्म का सत्य सिद्धांत पुनर्जन्म की विचारधारा से हम दूर होते चले जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि भारतवर्ष में कोई वास्तविक पंथ निरपेक्ष है और पंथ निरपेक्षता की हानि उठा रहा है, तो केवल हिंदू है। बाकी सारे के सारे मतवादी लोग जब तक अल्पसंख्यक हैं, तब तक वाणी मात्र से पंथ निरपेक्ष है, वे मन से पंथ निरपेक्ष नहीं है। अगर वे संख्या में बढ़ जाते हैं, तो नेहरू जैसे लोगों को पकड़कर जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर वहां हिंदुओं को मार मार करके परलोक गमन उनका कर देते हैं, भाग जाते हैं। एक समय था हम पाकिस्तान के लाहौर में प्रवचन किया करते थे, लेकिन पंथ निरपेक्षता के कारण आज हमें भारत का वो टुकड़ा जिसे हम पाकिस्तान या बांग्लादेश कहते हैं, हमें छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान की घुट्टी को महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू जैसे धूर्तों ने हिंदुओं को पढ़ाया, ए हिंदुओं, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम धर्म सापेक्ष बनो, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अरे जिस देश में धर्म चमकता है, अरे जिस क्षेत्र में संस्कृति चमकती है, वो देश राष्ट्र बन जाता है, वो देश राजमान हो जाता है। ऐसे विराजमान देश का नाम राष्ट्र है। अगर आपसे कोई पूछे राष्ट्र बड़ा कि धर्म, तो आप उससे कहना, अरे राष्ट्रभक्ति हो, पितृभक्ति हो, कृषि हो, व्यापार हो, जितने भी अच्छे के अच्छे कार्य हैं, वे सारे धर्म के अंग हैं। अगर तुम राष्ट्रभक्त बनना चाहते हो, तो पहले धार्मिक बनना पड़ेगा, क्योंकि धर्म राष्ट्र का आधार है। धर्म के ऊपर राष्ट्र टिका हुआ है, इसलिए धर्म को प्राथमिकता देनी होगी। ऋषिदान ने सही कहा है, धर्म अनेक नहीं होते, और सांप्रदायिकता का पाठ अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम छद्म संप्रदाय निरपेक्षवादियों का अनुकरण करेंगे, तो हम न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, आर्य समाज की भट्टी में तप कर निकलने वाला योद्धा स्वामी श्रद्धानंद जब जामा मस्जिद से अपना भाषण करने के लिए गया, तो वो पंथ निरपेक्ष नहीं बना। वहां उन्होंने कुरान की किसी दुष्ट आयत का पाठ नहीं किया, बल्कि परमात्मा की वाणी का उच्चारण करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। आप स्मरण करो, वहां उन्होंने कहा था, त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो उद अथाते सुम नमीमहे। इस वेद मंत्र का पाठ करते हुए उन्होंने केवल वैदिक विचारधारा को कहा था, ए आर्यो, ए अपने नाम को भूले हुए, आर्य नाम को भूले हुए हिंदुओं,
तुम अपने पूर्वजों को याद करो। राम आर्य थे, धार्मिक थे। कृष्ण आर्य थे, धार्मिक थे। ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सारे ऋषि आर्य थे, धार्मिक थे। आपका कर्तव्य बनता है आप धर्म सापेक्ष बनो। पंथ निरपेक्षता का पाठ जो स्वयं नहीं पढ़ते और हमें पढ़ा करके अज्ञानी बना रहे हैं, उससे बचना होगा। अगर तुम धर्म की रक्षा कर सके तो धर्म पर अवलंबित जो राष्ट्र है उसकी रक्षा कर सकोगे। मैं आशा करता हूं कि पंथ निरपेक्षता की मूर्खता का परित्याग करके जो सब मनुष्यों को एक ही है उस वेदोक्त धर्म को स्वीकार करके अपने वर्तमान जीवन की उन्नति भी करोगे और पारलौकिक उन्नति भी करोगे। अरे मोक्ष की सिद्धि भी करोगे। आओ अपने भारत देश को बचाते हुए आगे बढ़ो और परमात्मा का जो आदेश है, कृणवंतो विश्वमार्यम, धरती का एक एक कोना वैदिक बन जाए, सब मनुष्यों के अंदर वैदिक विचारधारा का प्रवाह हो जाए। अगर उपदेशों से काम बने तो उपदेशों से काम लो, नहीं तो ये स्मरण रखो जो राजनेता के क्षेत्र में है उनसे मैं कहना चाहूंगा, अगर सत्य को स्थापन करना चाहते हो, अगर अविद्या का विनाश करना चाहते हो, तो जब सब सो जाते हैं तब दंड जगता है। अगर उपदेशों से काम न चले तो सर्वत्र मनुष्यों को वैदिक शिक्षा के द्वारा आप्लावित करते हुए दंड से जगने और जगाने का प्रयोग करो। ऐसा करेंगे तो एक दिन वह सुदिन आएगा जब हम सारी धरा को आर्य बनाएंगे, वैदिक बनाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, आर्य समाज का एक ही उद्देश्य है, क्या? भारत को ही नहीं सारे विश्व को आर्य बनाना उद्देश्य है। और ये निश्चित जानो परमात्मा की कृपा और हमारे पुरुषार्थ से जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक परमात्मा का संविधान वेद और सृष्टि के सूर्य चंद्र आदि पदार्थ सदा विराजमान रहेंगे। इस वैदिक व्यवस्था पर विचार करते हुए चरैवैति 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 इस पाठ का अनुगमन करते हुए विद्या की वृद्धि करते रहे। इन्हीं संक्षिप्त विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।